मैं उसी से ब्याह करूंगा। भाभी कहने लगी देवर जी हमें लग रहा है तुम पागल हो गए हो। रुकुम चिल्लाकर बोला भाभी अगर दूल्हा बनाना है तो बनाओ, ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। और भाभी बेचारी जब दूल्हा बनाने लगी, जाने शीश से हरा धरो छीक भई पारी। भाभी ने क्या करो दो चार लड़की आंगन में बुलाई और शिशुपाल का दूल्हा बनाने लगी। और जो सहरा सर पे रखो बड़ी तेज की सामने से छींक गई और पटा से वैसा पैर फिसला कि शिशुपाल पटक से गिरे और मूर्छित हो गई। और उसके बाद में इधर रुक्मणी को बड़ी चिंता है, क्योंकि अब जो शिशुपाल था ये 15 दिन पहले ही बारात लेकर कुंदन पर पहुंच गया। और रुक्मणी क्या करें, आज रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में किसे से समझ नहीं आ रहा है तो बाई समय पे एक ब्राह्मण देव आए। और ब्राह्मण देव ने जब आए तो रुक्मणी से बोले हमें कुछ भिक्षा दो। रुक्मणी कहने लगी हम भिक्षा तो देंगे ब्राह्मण देवता आपको, लेकिन हमारा एक काम कर दो। पंडित जी बोले काम करते हैं, क्या काम कर दे? बोले ऐसा करो हमारी चिट्ठी ले जाओ और हमारे कन्हैया तक चिट्ठी पहुंचा दो। बोले कन्हैया को चिट्ठी क्यों लिखना चाहती है? तो रुक्मणी कहने लगी पंडित जी हमारे भैया है ना, हमारे भैया हमारे ब्याह हमारे जो भाभी है उनके भैया के साथ में करना चाहता है, लेकिन हम तो उस कृष्ण से प्यार करती हैं तो हम तो उसी से ब्याह करेंगे। पंडित जी बोले रुक्मणी लड़की हमें एक बात बता, क्या तूने कबू कन्हैया को देखो? वे तो इतने कबू नहीं आए। रुक्मणी बोली पंडित जी हमने कन्हैया को सपने में देखो कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। पंडित जी कह लगे सपने में तूने कन्हैया को देखो और सपने में बारी लगी।
ओ ले जावे मेरो संगे ओ है पंडित जी। कहा मेरी चिट्ठी पहुंचा दो। और आज पंडित जी चिट्ठी लेकर के चले और क्या गाते जा रहे हैं कि मोए भी समझी बिटिया ने भेजो है सुन सामरिया। चलत चलत मेरी मैया पीरानी आई गौ बुढ़ा को डली गई जवानी मेरी आखिर पूरी हो सामरिया। आज इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि पंडित तो बूढ़ो है, वो तो 6 महीना में द्वारिका नहीं आ पाएंगे, क्या करें। और इधर भगवान श्याम सुंदर ने देवी योग माया को आदेश दिया। और इधर योग माया परिचित महाराज पंडित जी थे जी बगिया में जाए बोले कि आराम कर लें, दोपहरी है और आराम करने को लेटे तो सोए गए। और इधर देवी योग माया ने इन्हें आंख जब खुली है तो कहाँ खुली? द्वारका में। और जब द्वारका में आंख खुली तो पंडित जी कहने लगे भैया भैया जी क्या है? तो कहा पंडित जी ये द्वारिका 6। बोले द्वारिका 6 मतलब कन्हैया भी 6 हो गए। और पता नहीं रुक्मणी ने कौन से कन्हैया से भेजो है, हमें तो कुछ नहीं मालूम, कहा करें। तो बोले ये बताओ द्वारिका 6 कन्हैया 6 हो? बोले कन्हैया 6 नहीं, ब्राह्मण देवता द्वारिका भी एक है और कन्हैया भी एक है, इसलिए अब ब्राह्मण भी चले। और वहीं द्वारिका में श्याम सुंदर का जो दरबार लगा है वहां पहुंचे हैं और कहा है कि मैं कुंदनपुर से आया हूँ और आज भगवान श्याम सुंदर की चिट्ठी लाई थी पंडित जी। तो पंडित जी कहने लगे देखो दाऊ जी मैं कुंदनपुर से आया हूँ और हमें तुम्हारे